ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನ, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರ್ಯೋ. ಇಬ್ಬರೆಂಬುವುದು ಹುಷಿ ನೋಡ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದಿತ್ತು ವೇದ. महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर, कन्नड़ के वचन के अंदर क्या साक्षी देते हैं? वेद शास्त्र पुराण ये सब बोलने वाले लोग भगवान एक ही है बोलकर बोलते, लेकिन आचरण में एक ही भगवान को नहीं लाते. ये क्वेश्चन है बसव कल्याण की 12वीं शताब्दी में का बिज्जल राज्य का प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप का लिंगा आयत धर्म के क्वेश्चन है ये. तो 2 3 इब्बरू मूवरू देवरेंदु, 2 3 भगवान है बोल के बड़ेपना मत बोलो, बड़ेपना मत प्रचार करो, झूठा प्रचार मत करो. इब्बरू मूವರು ದೇವರೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಉಬ್ಬಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿರೋ. एक ही भगवान है. वो भगवान का मंदिर कौन सा है? बगैर पिल्लर का. दुनिया के पूरे तमाम जो आसमान है, जो हवा है, जो धरती है, जो जमीन के अंदर का पानी है, और ये धरती ब्रह्मांड का जो लिंग दिया ना, इष्ट लिंगा, ये लांछन दिया है महात्मा बसवण्णा जी. क्यों दिए लांछन? जब शादी हो गए तो औरत को मर्द एक ही होता है और मर्द को औरत एक ही होता है. अगर गलत 2 तरफ चले गए तो गांव के लोग उनको क्या नाम रखते हैं? वैसा ही है भगवान के बारे में बसवण्णा जी का ये लिंगा आयत धर्म का विचार. इसको बोलते हैं भारत संस्कृति. अभी भारत संस्कृति बोलते हैं ना, तो भारत के संस्कृति असली क्या है? सब लोगों को जोड़ने का किया है महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में. वो खाली भगवान का पूजा पाठ करो बोल के नहीं बोले उन्होंने, काम करो बोले, काय कवे कैलासा बोले, अरिवे गुरु बोले, और शरीर ही मंदिर है बोले ना. झूठ है क्या? सारी दुनिया के सामने रखो ये वचन, झूठ कभी भी नहीं हो सकता है. हमारा अज्ञानता हमको झूठ कर सकता है, लेकिन वचन कभी भी झूठ नहीं हो सकता. तो और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन है भगवान की कल्पना के बारे में. जगद अगला मुगिल अगला ಮಿಗೆ ಅಗಲ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ. ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, अप्रतिम लिंगवे. बताओ, इस लिंग को बसवण्णा जी जो लिंगायत धर्म के लांछन दिया ना, इसको आंखें है क्या, कान है क्या, नाक है क्या, सर है क्या, हाथ है क्या, पैर है क्या, पेट है क्या, कुछ तो है क्या? बताओ बताओ, क्यों दिया है? समानता का संकेत है. तो अप्रतिम लिंगवे कूडल संगम देवा, मतलब सब पंच महाभूत बन से हम सभी लोगों का धरती पे ये इंसान को बना के छोड़ा है सृष्टिकर्ता ने.
हम सब आए हैं, एक दिन जाते हैं, झाड़ पौधे हर प्राणी पक्षी आया है जाते, लेकिन ये ब्रह्मांड का मालिक, इनको मौत नहीं है, इनको साचा नहीं है, इन्हों निराकार है, इनको बोलते हैं सृष्टिकर्ता। इसीलिए भारत के संस्कृति अनुभव मंडप के विचार होते हैं, लेकिन 33 करोड़ भगवान के नहीं होते हैं। अगर ऐसा करने वाला अगर कोई देश के अंदर है तो इस देश का जनता को, मूल निवासियों को गुलाम रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि गरीब लोग, मेहनत मजदूर करने वाले लोग 12वीं शताब्दी के अंदर बसवण्णा जी का अनुभव मंडप में सभी जन लोग हैं ना, सभी मूल निवासी है। 1,96,000 सब मेहनत करने वाले थे। उन लोगों ने एक ही भगवान बोल के इष्टलिंग बांधे थे ना, वो भारत के संस्कृति होता है। अगर दूसरे अलग अलग लोगों की नज़रों में अज्ञानता अगर फैलाने का कोई कोशिश करते हैं तो इस देश के अंदर और गुलामगिरी का एक समाज बनाना चाहते हैं। तो महात्मा बसवण्णा जी और शरणों को 12वीं शताब्दी में ये बसवा कल्याण के अंदर सच्चाई की जो खत्म करने का कोशिश क्यों किया, हमारा क्वेश्चन है, क्यों किया है, शरणों को हत्या क्यों किया है, बताओ, उनका वचनों को जलाया क्यों गया है। अभी हम लोगों के दिमाग में ऐसा और दोबारा लाने का कोशिश भी चल रहा है बल्कि वचन के किताब पढ़ने के बाद में मालूम होता है। अब मैसूर के पास मंड्या के अंदर कन्नड़ साहित्य सम्मेलन करने वाला है, तो कन्नड़ साहित्य सम्मेलन बसवण्णा जी कन्नड़ में जो वचन लिखने लगाया 1,96,000 शरणों को कन्नड़ के अंदर बिल्कुल जैसे कि नुಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಖೆ ಅಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದು ಎನ್ನಬೇಕು, ಈ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತು ಒಲಿವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। तो बहुत सारे लोग कूडल संगम बोले तो वो कूडल संगम में का मंदिर नहीं है, बसवण्णा जी का वचन का नाम अंकित है, क्या है, ये शरीर धरती का पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है, आसमान, सूरज, चांद, हवा, धरती, ये सब मिलाकर हमारा शरीर बना है, सबका शरीर बना हुआ है। ये वचन का एक संस्कार होता है, ये भारतीयों का संस्कृति होता है, संस्कार होता है। मैं छाती पे हाथ रखकर एक सच्चाई का साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सच्चाई को कुछ लिंगायत लोगों की तरफ से, इनको ये लिंगायत लोग जो अभी जो है, ये लोग ये सब सच्चाई को समझना चाहिए बोलकर मैं उनसे विनंती करते हुए, और लिंगायत जो नाम से सर्टिफिकेट में लिंगायत है ना, इन्होंने लिंगायत बोल के नहीं है, मादार चन्नया लिंगायत है, डोहर कक्कया लिंगायत है, उरिलिंग पेद्दी लिंगायत है, नूली चंदया लिंगायत है, कुंभार गुंडया लिंगायत है, हड़पद अप्पಣ್ಣ लिंगायत है, सोलापुर सिद्धरामेश्वर, अल्लम प्रभु, अक्का महादेवी, सत्यक्का, संकवा, काश्मीर का मौलिया मारैया, अफगानिस्तान का मुस्लिम सूफी संत, ये पूरे देश के अंदर बसवा कल्याण के अंदर जितने भी लोग कास्टिज्म को निकाल कचरे में डब्बे में फेंक कर छाती पे इष्टलिंग बांध के, जो पूरे लोग का इतिहास लिंगायत है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है। ये वचनों का चिंतन करना जरूरी है। जब भारत का विकास होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो सकता है सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप, प्रजा प्रभुत्व का केंद्र। इसके अंदर मिलावट करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है, जो सच्चाई रहेगा, जैसा सूरज के सामने छोटा सा चिराग लगाए तो वो चिराग का कुछ काम का नहीं है, जैसा सूरज है, जैसा आसमान है, वैसा बसवण्णा जी और शरणों का विचार है। मैं इतना बोलते हुए, अगर आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का कोशिश कीजिए, और हमारा भारत देश दुनिया का फर्स्ट भारत देश बन सकता है। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा, आपको
इंसान के अंदर का जो कचरा, अज्ञानता का कचरा जाएगा और विज्ञान का विचार आएगा और दयावे धर्मद मूल बोल के मालूम हो जाएगा। इतना मैं बोलते हुए बात लास्ट के अंदर एक ही विनती करता हूँ, हर एक आदमी इसको विचार को सरप्राइज कीजिए और लाइक कीजिए और पूरे लोगों को भेजने का कोशिश कीजिए बोलकर मैं इतना बोलते हुए, जब तक हम जिंदा रहेंगे बसवಣ್ಣ जैसा बोले लेशेनिसिकोंडु वंदे दिना बदुकिदरे सालदे, एक न एक दिन जाना आया है, एक दिन जाना है। ये सच्चाई के बीच में जैसे कि शरणों का 851 साल हो गए तो उनका विचार अभी भी अमर है। कितने भी लोग इनको नुकसान करने की कोशिश किए तो अभी भी जैसा सूरज हमेशा के लिए जिंदा है, सूरज आते रहेगा, शरणों का विचार जमीन पे रहते रहेंगे, हमेशा शरणों का विचार अमर रहेगा। मैं इतना बोलते हुए और एक बार पूरे दुनिया के लोगों को मैं बसवा कल्याण की जमीन से, अण्णा बसवಣ್ಣ की अनुभव मंडप की जमीन से मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।